आज है 21 दिसंबर 2023, दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर, धान के बकाया बोनस की राशि देने की तैयारी शुरू। छत्तीसगढ़ के किसानों को 25 दिसंबर को बकाया धान बोनस की राशि के भुगतान को लेकर तैयारी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने चिप्स कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में किसान के बकाया धान बोनस की राशि के भुगतान की तैयारियों के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट। केंद्र सरकार ने केरल में कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 का पहला मामला सामने आने के बाद इन्फ्लुएंजा और सांस संबंधी शिकायतों पर विशेष निगरानी के लिए नई गाइडलाइन जारी की। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश में भी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्टूडेंट्स के लिए पहली बार लॉन्च हुआ करियर कार्ड, इससे सही करियर ऑप्शन चुनने में मिलेगी मदद। स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें उनके करियर के प्रति सचेत करने के लिए शिक्षा विभाग ने करियर कार्ड लॉन्च किया। इसे जिला शिक्षा अधिकारियों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी दी। स्कूल्स में हर शनिवार को विद्यार्थियों को करियर से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जीएसटी करदाताओं के लिए माफी योजना, अगले साल 31 जनवरी तक कर सकते हैं अपील। जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी करदाताओं के लिए माफी योजना लाई गई है। इसके तहत करदाताओं को अपील करने के लिए 31 जनवरी 2024 तक का मौका है। बताया जा रहा है कि जीएसटी करदाता मार्च 2023 तक अधिकारियों के द्वारा जारी किए गए आकलन के खिलाफ ये अपील कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड से ठिठुरे लोग। अंबिकापुर में सबसे अधिक सर्दी, पारा 5.3 डिग्री पहुंचा। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। रात के साथ ही अब सुबह सुबह और दोपहर के वक्त भी ठंड बढ़ने लगी। अंबिकापुर में तो शीतलहर के हालात बन गए। साथ ही बस्तर संभाग के भी कुछ क्षेत्रों में शीतलहर के हालात हैं। मंगलवार को अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विधानसभा चुनाव में खर्च राशि का करना होगा भुगतान, नगर निगम ने किया आग्रह। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में होने वाले खर्च का अनुमान लगाते हुए नगर निगम ने जिला निर्वाचन कार्यालय से चुनाव में खर्च राशि का भुगतान करने का आग्रह किया। इसके संबंध में नगर निगम के अपर आयुक्त ने कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। CGPSC 2023 के लिए 30 दिसंबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। 242 पदों पर होगी भर्ती। PSC 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। राज्य सेवा के लिए कुल 242 पदों में भर्ती होनी है। इसके लिए अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स 11 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 13 से 16 जून 2024 के बीच निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यपाल के अंग्रेजी में दिए अभिभाषण पर विपक्ष का हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। राज्यपाल ने अंग्रेजी में अभिभाषण दिया। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। राज्यपाल के अंग्रेजी में अभिभाषण पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण कम से कम हिंदी में हो। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, नॉन इंटरलॉकिंग की वजह से रेलवे ने रद्द की ये 3 ट्रेन। रेलवे प्रशासन के द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत रॉबर्टसन भूपदेवपुर के मध्य स्थित SGPCL केबिन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। कॉलेजेस में 180 दिन की पढ़ाई के बगैर ही हो रही वार्षिक परीक्षाएं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कैलेंडर का पालन नहीं हो रहा है। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार वार्षिक परीक्षा के लिए 180 दिन कक्षाएं लगाना जरूरी है, लेकिन यहां पर 180 दिन कक्षाएं लगाए बगैर वार्षिक परीक्षा ली जा रही है, जिसका असर परीक्षा परिणाम पर पड़ता है। बिलासपुर में धनुर्मास अनुष्ठान, अब 1 माह बाद होगा भगवान विष्णु का अभिषेकम।
श्री कोंदड़ा रामालयम एवं श्री बालाजी मंदिर में रविवार से धनुर्मास धार्मिक अनुष्ठान पूजा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में श्री गोदा देवी माताजी का कुमकुम पूजा किया गया। इसके साथ ही अब धनुर्मास में आने वाले 30 दिनों तक मूल मूर्ति भगवान विष्णु जी का अभिषेकम नहीं किया जाएगा। 14 जनवरी से पुनः अभिषेकम प्रारंभ होगा। कार्मिक संपदा पोर्टल में 26 तक ओपीएस या एनपीएस विकल्प करें अपलोड। संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ के द्वारा कार्मिक संपदा पोर्टल में ओपीएस या एनपीएस विकल्प अपलोड कर प्रकरणों के निराकरण के लिए 26 दिसंबर तक समय सीमा निर्धारित की गई। इस सिलसिले में जिले के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने परिपत्र जारी कर सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। समय पर पहुंचकर लोगों की बचाई जान। डायल 112 के कर्मचारियों का किया गया सम्मान। डायल 112 के कर्मचारियों ने समय पर पहुंचकर कई लोगों की जान बचाई। इसके साथ ही सैकड़ों चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। ऐसे पुलिसकर्मियों को मंगलवार को एसपी संतोष कुमार सिंह ने सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी सरकार। किसानों को देगी ये सौगात। छत्तीसगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती अलग अंदाज में मनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐलान किया है कि 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में सुशासन दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार इसी दिन किसानों को 2 सालों के बोनस राशि का वितरण करेगी। महादेव सट्टा ऐप का संचालक रवि उप्पल हो सकता है रिहा। छत्तीसगढ़ का महादेव सट्टा ऐप मसला विदेश के कानूनी उलझन में फंस सकता है। इस महीने की 13 तारीख को इस महादेव ऐप के संचालकों में से एक रवि उप्पल को इंटरपोल की मदद से दुबई में गिरफ्तार किया गया है। खबरें चल पड़ी हैं कि जल्द ही उसे भारत लाया जा सकता है और इसी के साथ कई और खुलासे भी हो सकते हैं। विष्णुदेव साय सरकार की पहली प्रशासनिक सर्जरी। पी दयानंद सीएम सचिव। डॉक्टर सुभाष राज बने ओएसडी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने अपने कार्यकाल की पहली प्रशासनिक सर्जरी की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के अफसर पी दयानंद को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। उन्हें चिकित्सा शिक्षा सेवा विभाग का अतिरिक्त सचिव की भी जिम्मेदारी दी गई। बिलासपुर हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने किया नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के द्वारा नवनिर्वाचित विधायक अटल श्रीवास्तव और सुशांत शुक्ला का शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया। समिति ने मांग रखी कि विधानसभा में बिलासपुर से महानगर तक हवाई सेवा और सेना से जमीन वापसी का मामला सदन में रखेंगे। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि चाहे विश्वविद्यालय की स्थापना या रेलवे जोन संघर्ष की बात रही हो, बिलासपुर में अपनी मांग को लेकर लगातार संघर्ष किया है। चुनाव के बाद कांग्रेस को एक और झटका। बीजेपी छोड़कर आए नंद कुमार साय ने दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में एक के बाद एक इस्तीफे का दौर चल रहा है। चुनाव के ठीक पहले बीजेपी छोड़कर नंद कुमार साय कांग्रेस में आए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और न ही नंद कुमार साय को पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। इसके बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही नंद कुमार साय ने यू टर्न लिया। कांग्रेस में 7 महीने रहने के बाद ही नंद कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ में तेज किया गया एंटी नक्सल ऑपरेशन। सुकमा में मुठभेड़ में घायल हुए नक्सली। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों के द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों को देखते हुए सुरक्षा बल एक्शन मोड में है। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर मंगलवार को नारायणपुर जिले में एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने बस्तर में तैनात अर्धसैनिक बल के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। राजधानी में एम्बुलेंस से गांजे की तस्करी। चालक गिरफ्तार। 364 किलो गांजा जब्त। राजधानी पुलिस ने एम्बुलेंस से गांजा तस्करी करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एम्बुलेंस से कुल 364 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जिसे 72 अलग अलग पैकेट्स में रखा गया था। बस्तर की हल्दी को दिलाई जाएगी अब बड़ी पहचान। साल वनों का द्वीप कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर में 15 से अधिक प्रकार के वनोपज पाए जाते हैं। यहाँ वनोपज ही हजारों आदिवासियों के जीवन यापन का सहारा है। आज भी बस्तर के ग्रामीण अंचलों के हाट बाजार में बस्तर में मिलने वाले सभी वनोपज देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि दूसरे राज्यों से बस्तर घूमने आने वाले पर्यटक इन हाट बाजारों का जरूर भ्रमण करते हैं। खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन। 11 वाहनों की बनाई जब्ती।
खनिज अमला बिलासपुर द्वारा बीते 5 दिनों से खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। कोनी, रतनपुर, मस्तूरी, सिरगिट्टी और बिलासपुर क्षेत्रों में सतत निरीक्षण कर अवैध खनिज परिवहन कर रहे कुल 11 वाहनों को जब्त कर खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को हाईकोर्ट से मिली राहत। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन के फैसले पर रोक लगा दी। राज्य की सत्ता पर काबिज होने के बाद भाजपा सरकार ने कांग्रेस शासनकाल में निगम, मंडल, प्राधिकरण व बोर्ड में की गई राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था। सत्ता बदलते ही अफसरों की बदली प्राथमिकताएं अब केंद्रीय योजनाओं पर ही कर रहे फोकस। सत्ता परिवर्तन के साथ ही अफसरों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। पहले जहां समय सीमा की बैठकों में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं पर ध्यान दिया जाता था, अब उनकी जगह केंद्रीय योजनाओं ने ले ली। इसका ताजा उदाहरण मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई समय सीमा की बैठक रहा। इसमें कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सभी विकास खंडों और नगरीय निकायों के शिविरों में हुई अब तक की गतिविधियों की समीक्षा की। लोकतंत्र की समाप्ति की ओर कदम, 133 सांसदों के निलंबन पर भड़के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार 2 दिन विपक्ष के सांसदों का निलंबन अब तक की सबसे बड़ी खबर है। पहले दिन 92 और दूसरे दिन 49 लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया और सभी विपक्षी पार्टी के सांसद थे। इस मामले में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हावी होने की कोशिश कर रहा है।